अब हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस में एक डिप्लॉयड यूकेरियोटिक सेल 4 हप्लॉइड डॉटर सेल्स को जनरेट करता है। डिप्लॉयड और हप्लॉइड में आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। डिप्लॉयड वो सेल्स होती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, और हप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स कि ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होते, इनको हम हप्लॉइड सेल्स कहते हैं। जो मियोसिस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो है मियोन। मियोन का मतलब है टू मेक स्मॉलर। इसी वजह से मियोसिस के प्रोसेस पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम था ऑस्कार हर्टविंग, उसने 1876 में मियोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। मियोसिस में इंटरफेज की अगर इनिशियल स्टेजेस देखी जाए तो वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी हैं, लाइक G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी हैं। बट नेक्स्ट मियोसिस को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इन 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम मियोसिस 1 की बात करते हैं। मियोसिस 1 में एक डिप्लॉयड सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो डिवाइड हो जाता है 2 हप्लॉइड डॉटर सेल्स में। इट्स मीन कि क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में चेंज हुए तो नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी क्योंकि क्रोमोसोम्स चेंज हुए हैं। मियोसिस 1 2 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है। इनमें आ जाती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं और पेयर्स बना देते हैं। जिस प्रोसेस के ज़रिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स बनाते हैं उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं और पेयर्स बना देते हैं। और वो जिस प्रोसेस के ज़रिए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स बनाते हैं उस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर को हम बाईवैलेंट कहेंगे और हर बाईवैलेंट के पास 4 क्रोमाटिड्स होते हैं। इसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में अटैच होते हैं, जिस पॉइंट पे वो अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम चियास्मेटा कहते हैं। और अगर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के साथ तो इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जब क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में तो सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, तो फिर द नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। क्रोमोसोम्स फर्दर कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियलाई डिसअपेयर मीन्स के गायब हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसइंटीग्रेट मीन्स के टूट फूट जाता है। सेंट्रियोल्स जो कि इंटरफेज में ही डुप्लीकेट हो चुके होते हैं वो दोनों पोल्स पे चले जाते हैं और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके साथ साथ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं जो कि दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स की तरफ इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं जबकि अटैच नहीं होते। मियोसिस में हमने ये पढ़ा कि 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, बट माइटोसिस में 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जस्ट 1 क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए होते थे। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होकर मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। एनाफेज 1 में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं और जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होते हैं तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम को पुल अपार्ट मीन्स के सेपरेट कर देते हैं। फिर एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाता है और एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाता है, बट स्टिल हर क्रोमोसोम के पास 2 पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं। टीलोफेज 1
टीलोफेज 1 में ईच पोल मीन्स के हर पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, बट स्टिल हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर्स मीन्स के गायब हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेल्प हप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के गिट बन जाता है। क्रोमोसोम्स अगेन अनकॉइल होकर क्रोमाटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पिंच होके अंदर से पिंच होके 2 हप्लाइड डॉटर सेल्स बना देती है, और जबकि प्लांट सेल्स में भी 2 हप्लाइड डॉटर सेल्स बनती हैं, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं बनती। अब हम डायग्राम के जरिए मियोसिस 1 को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंटरफेज। इंटरफेज में क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमाटिन है जस्ट और सेंट्रोसोम है। जबकि प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 में क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। प्रोफेज 1 की बात की जाए तो इसमें जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, मीन्स कि वो आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होके मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। नेक्स्ट हम एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज 1 में जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान पुलिंग फोर्स लगती है और वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। टीलोफेज की बात की जाए तो टीलोफेज में 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं और इनमें हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इनमें स्पिंडल फाइबर जो है वो गायब हो चुका है, टूट फूट चुका है। अगर हम पेरेंटल सेल देखें तो पेरेंटल सेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जबकि जो डॉटर सेल्स बनी हैं इनमें हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। आफ्टर मियोसिस 1 जो हप्लाइड डॉटर सेल्स होते हैं वो पीरियड ऑफ रेस्ट में एंटर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं। इंटरफेज 2 माइटोसिस की इंटरफेस और मियोसिस 1 की इंटरफेस से टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि इंटरफेज 2 में एस फेज मौजूद नहीं होती और ना ही क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है।